नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही बहस गर्मा गई है और बहुत सारे बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से। हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके भी बयान आ रहे हैं और ये जोश दिखना भी चाहिए था, क्योंकि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टूर ऐसे ही फीका फीका समाप्त हो जाता तो मज़ा नहीं आता। और कल इसी बयान की कड़ी में रिक्की पॉन्टिंग ने एक बात बोली कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 2-1 से हराएगा और उससे भी बड़ी बात कि विराट कोहली से ज़्यादा उस्मान ख्वाजा रन बनाएंगे। और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि ये कितनी सही बात है। आपको क्या लगता है? विराट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपको क्या लगता है कि कितना सही वो ये है? देखिए, अब पॉन्टिंग की अपनी सोच है, क्योंकि इस कंडीशंस में एडवांटेज भले उस्मान ख्वाजा को है, लेकिन विराट कोहली से कंपेयर करना ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है। खैर, रिकी पॉन्टिंग की सोच हमेशा से अलग रही है। वो जो है वो भारतीय सोच के साथ कभी मेल ही नहीं खा सकती, क्योंकि उनका जब वो कप्तान थे तो उनका ये था कि हमें जीतना है, चाहे बाई चीटिंग या फिर बाई कुछ। क्योंकि हमने देखा 2008 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया गया था तो कितने विवाद हुए थे। तो कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग का वो रवैया है। और आज भी पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी स्ट्रांग है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रांग नहीं है। भारत गलती कर रहा है, इस वजह से भारत नहीं जीत रहा है। अगर भारत गलती ना करे तो शायद कायदे से ऑन पेपर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम कहीं स्टैंड नहीं करती है। दूसरी बात क्या है कि उस्मान ख्वाजा नो डाउट अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर उस्मान ख्वाजा को आप रोकेंगे कैसे? एक बेहतरीन ओपनर है, खेलेंगे तो ये बात तय है कि उनके जो शतक होते हैं, अगर शतक उनका लगा तो उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। उनके शतक छोटे मोटे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उस्मान ख्वाजा को रोकने के लिए खास प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास खिलाड़ी नहीं है। उस्मान ख्वाजा को रोकने के लिए हमारे पास बुमराह है, क्योंकि ख्वाजा जो है वो भी अंदर आती हुई गेंद पर फंसते हैं। तो उनको पता है कि वो सीधा पुल मारेंगे, और जो बुमराह की जो गेंद आती है, जो आपका राउंड द विकेट जो वो डालते हैं, वो सीधा पैड्स पर लगती है। तो ये मेरे ख्याल से इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ख्वाजा का विकेट निकालना। ये है कि विराट कोहली से आप कंपेयर कर रहे हैं तो विराट कोहली एक अलग शैली के बल्लेबाज हैं। उस्मान ख्वाजा ने कितने रन कर लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ, ये भी सोचने वाली बात है। तो आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, क्या बेहतर आपके पास बल्लेबाज हैं। अगर मैं इस टीम में अगर बेहतर बल्लेबाज किसी को कहूंगा तो वो कहूंगा शॉन मार्श को, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में, मुझे लगता है खेलेंगे भी, तो वो एक क्रूशियल फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि उनका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है शॉन मार्श का। और बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, टेक्निक अच्छी है, स्पिनर्स को बेहतर खेल सकते हैं। प्लस आपका जो भारतीय पेस अटैक है, जो आपकी सीमिंग पर ज़्यादा फोकस करता है, तो वो सीम का उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है शॉन मार्श को। तो पॉन्टिंग का यही है कि चलिए, भारतीय टीम के खिलाफ उन्होंने बोला ज़रूर है, और एक तरह से सही भी कहा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन भारत का इंग्लैंड में रहा है, मौका पूरा था इंग्लैंड को भी हराने का, जैसा हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखिए इंग्लैंड को चढ़ने का मौका दिया और अब वो टीम जो है धमाल मचा रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही सीन है, आपने अगर उनको एक बार कॉन्फिडेंस दिला दिया तो ये टीम जो है फिर आप पर चढ़ बैठेगी। अच्छा, 2-1 से जीतने वाली बात कितनी सही है? क्योंकि पिछले अगर रिकॉर्ड्स देखें तो लगता है कि जीत सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अभी की जो टीम है, इस समय ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत जाता है, आपके हिसाब से कितना सही होगा? जीत सकता है ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं है कि क्योंकि अपने घर में खेल रहा है। और दूसरा टेस्ट मैच जो है वो पर्थ में है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट पिच। और यहाँ पर बहुत मज़ा आता है जब एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। भारत में खेला था और भारत बड़ा अच्छा कंपटीशन देता है ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में, क्योंकि पिछली बार जब कुंबले की कप्तानी में हम गए थे तो भारत जब 2 टेस्ट मैच हारा था, तो पर्थ टेस्ट भारत जीता था। वहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी आरपी सिंह ने भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि भारत को वो कौन से स्लॉट हैं जो पिक करने हैं, कौन सा खिलाड़ी है जिसको आपको टारगेट करना है, क्योंकि आपके पास 3 तो पेसर हैं। आप कहाँ का, अगर वो 25-25 ओवर भी डालेंगे तो 75 ओवर तो उनके यही होगा एक पारी में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बाकी खिलाड़ियों को टारगेट करना पड़ेगा कि बाकी ऐसे कौन से गेंदबाज हैं। बाकी आपके मिशेल मार्श हैं, जो एक अच्छी लाइनर लेंथ पकड़ कर गेंद डालते हैं। नाथन लियोन है, दुनिया के अभी शायद सबसे बेहतर ऑफ स्पिनर माने जा रहे हैं। तो गेंदबाजी अटैक ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया को काम करना है अपनी बल्लेबाजी पर। और अगर भारत ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को टैकल नहीं कर पाया और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ख्वाजा या फिंच या फिर शॉन मार्श ने रन कर दिए, तो भारत को भारी मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले माइकल क्लार्क ने भी बयान दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एग्रेशन के साथ नहीं खेलोगे, वो आपके खून में है, तो आप हार जाओगे। ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसी बात के लिए जाना जाता है कि और क्रिकेट खेलते समय उतना एग्रेशन होना चाहिए, बल्ले से बॉल से होना चाहिए। आप मुंह से बोले या ना बोले,
क्या लगता है कि देखिए ये ऑस्ट्रेलिया टीम है जिसमें एग्रेशन दिखेगी? देखिए अग्रेशन किसी भी टीम में होता है अब ये वो समय नहीं रहा कि आपकी टीम जो है वो दब के खेले, क्योंकि जब तक तेज गेंदबाज गेंदबाजी करता है और शॉर्ट बॉल पर जब उनको चौका लगता है पुल पर, तो गेंदबाज जो है उसकी हेजिटेशन देखने को मिलती है, उसकी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में क्लार्क के बयान को उल्टा भी लिया गया। आप ये कहते हैं कि भाई ठीक है ऑस्ट्रेलियन टीम को अग्रेसिव होना पड़ेगा ऑन फील्ड, यहाँ पर मतलब जो आप गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि हमने देखा बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की छवि काफी खराब हुई, स्पॉन्सर्स ने अपने नाम वापस ले लिए, प्लस ये एक बदनाम वाला टैग तो लग ही गया कि भाई आप लोग चीटर्स हैं, आप लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने गेंदबाजों को भी कहा है, पूरी टीम को कहा है कि आप जो है बिल्कुल शांत स्वभाव से अपने मैच को और कप्तान ने भी यही बात कही, वो क्लार्क के बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या लगता है? मुझे लगता है क्लार्क ने सही कहा है यार। देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो और अग्रेशन ना हो, स्लेजिंग ना हो, तो मजा नहीं आता है, तो जो सबसे बड़ी बात है। और जो देखिए स्टार्क हैं, हेजलवुड है, पैट कमिंस हैं, ये लोग करेंगे, ये आप इनको नहीं रोक सकते। और गेंदबाज के लिए थोड़ा बनता भी है, जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करते हैं तो क्या एग्रेशन नहीं दिखता है? एग्रेशन है, विराट कोहली में इनसे ज्यादा एग्रेशन है। और विराट कोहली को आप जितना, बल्कि भारत के लिए वो एडवांटेज है, आप विराट को जितना प्रोवोक करोगे विराट उतने ज्यादा रन करते हैं। और T20 से पहले भी ऐसा कहा गया कि विराट कोहली को आप ना छेड़ो तो आप जीत जाओगे, क्योंकि अगर विराट कोहली को आप छेड़ोगे तो उनका बल्ला चलेगा। साउथ अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने कहा था कि अगर आपको सीरीज जीतना है ऑस्ट्रेलिया, तो आपको विराट को नहीं छेड़ना है। अगर आप विराट को छेड़ेंगे तो वो उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो आपको बेहतर प्रदर्शन, मतलब कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, माफी। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने घुटनों पर है, उनको पता है कि हम अगर यहाँ स्लेजिंग करेंगे हम भी फंस सकते हैं। इतना बड़ा बैन जो है स्टीव स्मिथ और वार्नर पर लगा है, तो थोड़ा सा शांत क्रिकेट देखने को मिलेगी। हमने देखा भी है कि T20 सीरीज कितनी शांति से हुई, वरना ये टीम जो है इतनी शांति के लिए जानी नहीं जाती है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी छवि को भी सुधार रही है, लेकिन यह है कि उनके पास मौका है अपनी छवि को सुधारने का। अगर मौका हमारे पास है तो मौका उनके पास भी है। और भारत के लिए जो एक बहुत बड़ा झटका लगा है वो लगा है पृथ्वी शॉ के रूप में। हम उम्मीद करते हैं कि वो पहला टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे, क्योंकि चोट लगी है। ऐसा खिलाड़ी अगर बाहर बैठ जाएगा, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है ये बिल्कुल कोलैप्स है, या केएल राहुल, मुरली विजय एकदम फ्लॉप खिलाड़ियों को आप लेकर गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बाकी खिलाड़ी क्या परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी शॉ होते तो एक उम्मीद थी कि नहीं भाई ये रन्स कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्लो में है, लगातार रन्स कर रहे हैं। आप भारत के लिए रन्स किया, डोमेस्टिक में रन्स किया, इंडिया ए के लिए जब गए थे इंग्लैंड में तो वहां भी रन्स किए, अभी न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भी किए, तो रन्स किए हैं। इस वजह से कॉन्फिडेंस है और वो रन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कल भी हमने प्रैक्टिस मैच में देखा, 66 रनों की पारी के लिए शानदार पारी थी। यहाँ पे चोट लगने की वजह से वो अगर बाहर हुए तो कौन सा खिलाड़ी होगा? मुरली विजय, क्योंकि केएल राहुल पे कल ही कोच ने हमारा बोल दिया कि ये रोज नए नए तरीके ढूंढते रहते आउट होने का, तो मे भी हो कि केएल राहुल भी ड्रॉप हो तो रोहित शर्मा और मुरली विजय केएल राहुल को ड्रॉप नहीं करेंगे, मुझे लगता है विराट कोहली नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब जब आपके पास एक फ्रंटलाइन ओपनर नहीं है, और रोहित शर्मा को लेकर अगर आप रिस्क वैसे उठाएंगे नहीं विराट, मुझे लग रहा है, लेकिन उठाना चाहिए कि भाई रोहित शर्मा से आप ओपनिंग करा लीजिए, क्योंकि आपके पास छठे नंबर का ऑप्शन तो है, हनुमा आपके पास बल्लेबाज है, और कप्तान आप तभी बनते हो जब आप एक बोल्ड मूव लेते हो। रोहित शर्मा पहले भी नीचे खेलते थे वनडे फॉर्मेट में भी, लेकिन धोनी ने उनसे ओपनिंग कराई तो देखिए वो कितनी बढ़िया हिटिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा ओपनिंग नहीं कर सकते हैं, वो कह भी चुके हैं कि मैं ओपनिंग कर सकता हूँ, अगर मुझे भेजा जाएगा टीम की जरूरत के हिसाब से तो मैं ओपनिंग करूंगा। आप ये कर लोगे कि नहीं भाई नंबर 6 पर ही सेट करना है मुझे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। सौरव गांगुली का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, गांगुली ने कहा था सहवाग के लिए कि भाई मैंने, ये तो सभी जानते हैं खैर कि सहवाग को मैंने ओपनिंग के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सहवाग नंबर 5 नंबर 6 जैसे वो डाउन दी ऑर्डर बैट बल्लेबाजी करता है, नंबर 5 नंबर 6 पर खेलता, तो वो आज वीरेंद्र सहवाग नहीं बनता। वो ओपनिंग में है, उन्होंने लोगों की पिटाई करनी शुरू की और लोग उनके नाम से खौफ खाते थे, इस वजह से वीरेंद्र सहवाग हैं। आज जैसे रोहित शर्मा का खौफ है, जो बोल्ड डिसीजन महेंद्र सिंह धोनी ने लिया। तो अब काम है विराट कोहली का भी कि आपको प्लेयर्स को यूज किस तरह से करना है। आप टीम अच्छी ले जाकर जीत नहीं सकते, आपको खिलाड़ियों को एग्जीक्यूट सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि नहीं भाई मेरा खिलाड़ी ये फेवरेट है और मैं इसको इसी जगह पे खिलाऊंगा, जिद पे तो आप टीम को नहीं जिता सकते, ये बात हम समझी जा सकती है। कैप्टेंसी का एक्सपीरियंस भी विराट कोहली का यहाँ पे कप्तान देखिए, कप्तान विराट बहुत अच्छे तो हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है आप रिकॉर्ड्स की बिना मान लीजिए, लेकिन आप बाहर नहीं जीत रहे हैं तो आप जो है मजा नहीं आता। साफ तौर पर दादा ने कहा था कि जब मैं कप्तानी करता था तो मैं भारत में सो जाता था,
हाँ। कप्तानी करते करते स्लिप में जाकर चुपचाप या पॉइंट पे जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता था। और मजा आता था बाहर जीतने में। कप्तान इसको कहते हैं। यहाँ पर विराट कोहली गए हैं, आप दावा पहले मत ठोकिए ना, आपको पहले आप अपनी टीम को जीत दिलाइए। आप परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपकी टीम परफॉर्म करनी चाहिए, और आपका कॉम्बिनेशन अभी भी सही नहीं है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो भारत के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा पहली टेस्ट मैच में। अच्छा, आप टीम इंडिया की बॉलिंग को कैसे देखते हो? क्योंकि प्रैक्टिस मैच में शमी ने कमाल की गेंदबाजी की, अभी तक 3 विकेट निकाले हैं। बॉलिंग आपके लिए इशू है ही नहीं ना। हाँ। बॉलिंग आपको कभी भी मैच नहीं हराएगी। आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी बल्लेबाजी कैसी होती है। अब आप देखिए, कल 347 पर 5 पे हाँ। 358 पर आप बुक हो गए। मुरली विजय को क्यों नहीं प्रैक्टिस कराई गई, ये भी सोचने की बात है। उसके बाद आज जडेजा ने भी खैर गेंदबाजी की है, लेकिन अश्विन मुझे लगता है पहली चॉइस होंगे मैच की, क्योंकि अश्विन ने विकेट भी लिया है, प्लस थोड़ा सा सेफ जाना चाहेगा भारत पहला टेस्ट मैच। और तेज गेंदबाजी आपकी बहुत अच्छी है, बुमराह है आपके पास, ईशांत शर्मा है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को तो मिलेगा। फिलहाल अभी तो प्रैक्टिस मैच चल रहा है और देखना होगा कि प्रैक्टिस मैच कौन जीतता है। और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, कल 358 पे इंडिया ऑल आउट हो गया था। और हम एक एक अपडेट के साथ आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।